गाइस अभी हाल ही में दी बॉयज का सीजन 4 रिलीज हुआ था और भाई इसके चारों सीजन वो भाई साहब मतलब क्या ही थे, बहुत ही कमाल के थे। तो दरअसल पहले मैं मार्वल की सुपर हीरोज मूवीज देखता था और जब मैंने दी बॉयज शुरू करी तो मुझे पता चला कि भाई कोई ऐसा भी सुपर हीरो का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो दी बॉयज खत्म करने के बाद बस मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भाई मुझे ऐसी और भी वेब सीरीज देखनी है। हालांकि उस लेवल का तो मैच नहीं होता है, लेकिन मैंने काफी ज़्यादा रिसर्च करी, काफी सारी वेब सीरीज निकाली, उनको देखा और उसी के साथ में मैं आपके लिए आज लेकर आ चुका हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं टॉप 7 वेब सीरीज बताने वाला हूँ जिनमें आपको दी बॉयज का मजा आने वाला है। इनमें भी आपको अलग अलग सुपर हीरोज के यूनिवर्स देखने को मिलेंगे और मेन बात की इसमें आपको अच्छे खासे ब्रूटल और एडल्ट सीन्स पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पर वेब सीरीज आती है टाइटन्स, जो कि सन 2018 से लेकर 2023 के बीच में हमें देखने को मिली थी। इसके अभी तक 4 सीजन्स आए हैं और टोटल 49 एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो ये DC की कॉमिक्स पर बेस्ड है। उसके 3 टाइटन्स की हमें कहानी इस सीरीज में देखने को मिलती है, लेकिन सीरीज का मेन फोकस रहता है सीजन 1 में रैचल नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जो अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों से तो परेशान है ही, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो जितने सालों से जिस औरत के साथ में रह रही है वो एक्चुअल में उसकी रियल मदर है ही नहीं। तो वो अपने एक दोस्त रॉबिन के साथ में इस एडवेंचर पर निकल जाती है, जिसमें अब उसको अपनी असली मदर का पता लगाना है और धीरे धीरे करके उसकी टीम बढ़ती जाती है और हमें और भी सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। इसका जो सीजन 1 है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लॉट बिल्डिंग है, यानी कि कैरेक्टर्स को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके आगे के सीजन्स देखेंगे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट करना। साथ ही साथ इसके कुछ अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज वाले सीन भाई बहुत ही कमाल के थे और इसमें आपको एक्शन तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में कुछ एडल्ट सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। वहीं नंबर 6 पर वेब सीरीज आती है दी अम्ब्रेला एकेडमी, और ये एक ड्रामा एक्शन एडवेंचर कॉमेडी वेब सीरीज है जो हमें देखने को मिली थी 2019 से लेकर 2024 तक। इसके अभी तक 3 सीजन्स आए हैं, लेकिन चौथा अभी 8 अगस्त से प्रीमियर होने वाला है। नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी कहानी की बात करें तो अक्टूबर 1989 में एक दिन अचानक से 43 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उनमें से कोई भी औरत एक दिन से ज़्यादा प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अब एक बिलियनर होता है जो कि उनमें से 7 बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है और उसे पता चलता है कि उनमें कुछ तरीके की सुपर पावर्स हैं। तो वो अपनी एक एकेडमी बनाता है जिसको बोला जाता है दी अम्ब्रेला एकेडमी। तो इन बच्चों के साथ में आगे क्या क्या होता है, उस बिलियनर के साथ में आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टार्टिंग से ही आपको एंगेज करके रख लेती है। साथ ही साथ इसमें हमें हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6 पर भी हमें एक DC कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड वेब सीरीज देखने को मिलती है जिसका नाम है डूम पेट्रोल, और ये जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इसका लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था। ये 2019 से लेकर 2023 के बीच में अपेयर होती है और ये एक साई-फाई फैंटेसी सुपर हीरो वेब सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 की है। इसमें हमें चीफ नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में एक बहुत ही पागल मैड सा साइंटिस्ट होता है, जो कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाता है जिनके साथ में बहुत ज़्यादा हॉरिबल एक्सीडेंट हुए होते हैं, जिनके कारण उनको सुपर पावर्स मिलती हैं और ये उन लोगों को पावर्स और गैजेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है, एबिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाता है। इससे ये ऐसी टीम बनाता है जो कि लोगों को इविल लोगों से बचाती है। सीरीज के कैरेक्टर्स भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और इसके अभी तक 4 सीजन्स आए हैं, टोटल 46 एपिसोड्स हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना। ये आपको जियो सिनेमा पर और प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये शायद इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो अगर लैंग्वेज का कुछ इशू है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। वहीं नंबर 4 पर सीरीज़ आती है नेटफ्लिक्स की तरफ से जुपिटर्स लेगेसी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसका अभी तक सिर्फ 1 सीज़न आया है और 8 एपिसोड है। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है। तो अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें एक सुपर हीरोज़ की पूरी फैमिली दिखाई जाती है, मतलब मम्मी पापा चाचा भाई बहन सारे लोग। तो इसमें कहानी ये होती है कि वो पृथ्वी को बचाते हैं, लेकिन अब उनकी पावर्स उनके बच्चों के पास चली गई, यानी कि अब उनके बच्चों के पास भी पावर्स हैं। तो वो इस पावर से कैसे डील करते हैं और दुनिया को कैसे बचाते हैं, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जो मेन मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसका सीज़न 1 में जो पहले से 5वें एपिसोड तक है ना, वो कहानी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होती है। मतलब कि उसमें आपको ड्रामा बहुत ज़्यादा देखने, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई है लेकिन ड्रामा ज़्यादा है। लेकिन भाई 5वें से लेकर 8वें तक जो मतलब ग्रिपिंग स्टोरी हो जाती है ना भाई, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है लास्ट के 3 एपिसोड की वजह से। तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट करना। इसमें अच्छे खासे ब्रूटल और एडल्ट सीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। वहीं नंबर 3 पर भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ आती है। ये जब मैंने देखा था तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था।
इसका नाम है प्रीचर, जो कि 2016 से लेके 19 के बीच में अपेयर हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है। इसके अभी तक 4 सीजन्स आए हैं। IMDb पर 7.9 की IMDb रेटिंग है और टोटल 43 एपिसोड्स हैं। इसकी कहानी में हमें एक प्रीचर दिखाया जाता है जिसके साथ टेक्सास की एक चर्च में क्रीचर के साथ हुए कुछ सुपरनैचुरल इवेंट्स की वजह से उसको कुछ अजीब और मिस्टीरियस पावर्स मिल जाती हैं। अब वो पावर्स उसे स्टार्टिंग में तो नहीं पता होती कैसे यूज़ करना है, लेकिन धीरे धीरे वो उस पावर्स के बारे में और जानना चाहता है। इसकी वजह से काफ़ी सारी किलिंग्स भी वो कर देता है जाने अनजाने में, लेकिन अब उसे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो वो अपने एक वैम्पायर दोस्त और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में निकल जाता है इस जर्नी पर, जिसमें उसे गॉड को ढूंढना है। जी हाँ, जैसा आपने सही सुना, भगवान को ढूंढने के लिए वो इस जर्नी पर निकल जाता है। ये जर्नी कैसी होती है, क्या वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में भाई आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाएगा, वायलेंस और एडल्ट सीन भी अच्छे खासे हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ में ये कंप्लीट पैकेज है, तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसी की नाम की एक कॉमिक बुक है, उस पर बेस्ड है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, पर इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गो एंड वॉच इट। वहीं नंबर 2 पर जो वेब सीरीज आती है उसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा अगर आपने दी बॉयज़ देखी है। जी अगर मैं बात कर रहा हूँ जेन वी की, जो कि 2023 में आई थी। इसका अभी तक 1 सीजन आया, उसमें हमें 8 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। और ये दी बॉयज़ के यूनिवर्स से ही और दी बॉयज़ के क्रिएटर्स ने ही इसको बनाया है। अगर आपने चौथा सीजन देखा होगा तो इस जेन वी के लोगों का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसको तो आपको जाकर जरूर ही चेकआउट करना पड़ेगा अगर आप दी बॉयज़ के फैन हैं। इसकी कहानी में हमें फर्स्ट जनरेशन ऐसी सुपर हीरोज़ की दिखाई जाती है जिनको पता है कि उनको पावर्स गिफ्टेड नहीं है, बल्कि उन्हें पावर्स कंपाउंड वी की मदद से मिली है। और दी बॉयज़ से अलग हटके आपको इसमें सुपर हीरोज़ का एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा। तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट करना। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। और जैसा कि दी बॉयज़ के परंपरा रही है, तो इसमें भी आपको अच्छे खासे एडल्ट और ब्रूटल सीन्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसको एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 की। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपनी नंबर 1 की वेब सीरीज की तरफ, जो कि है पीस मेकर। और ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। दरअसल अगर आपने सुसाइड स्क्वाड मूवी देख रखी है तो उसका एक तरीके से आप स्पिन ऑफ वर्जन कह सकते हैं। उसके बाद की हमें इसमें कहानी दिखाई जाती है, जिसमें फोकस किया जाता है पीस मेकर के ऊपर, जो कि DC की कॉमिक्स का एक हीरो है उसी नाम का। तो इसका अभी तक 1 ही सीजन आया और इसमें हमें 8 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है जो कि 2022 में आई थी। तो इसमें जो हमारा मेन हीरो यानी कि पीस मेकर, उसको जो इंजरीज होती है उनसे रिकवर करने के बाद में वो एक मिशन पर चला जाता है, जिसमें वो ज्वाइन करता है ब्लैक ऑप्स की टीम, जिसमें उसे कुछ पैरासाइट्स को एलिमिनेट करना है जो कि ह्यूमन बॉडी पर कब्जा कर चुके हैं और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। सीरीज की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको इसमें अच्छा खासा ब्रूटल एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ इसमें कॉमेडी आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और एडल्ट सीन्स तो हैं ही हैं। और खास करके जॉन सीना की एक्टिंग ने भाई मतलब इसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग वेब सीरीज़ बना दिया था। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 की है और ये HBO Max पर और जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। लेकिन अगर आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको फैन डब हिंदी वर्जन में भी मिल जाएगी। तो इसको तो जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो गाइज यही कुछ 7 वेब सीरीज थी जो मैं रिकमेंड करना चाह रहा था। अगर आप ये सातों में से कोई भी चेकआउट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, या फिर और किसी टॉपिक पर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।